हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि यूक्रेन ने कुछ ही दिन पहले रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गुहार लगाई है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने फॉल्सली क्लेम किया है कि यूक्रेन की जो रीजन्स हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क, जिनको कि रशिया ने हाल ही में रिकॉग्नाइज किया था, उनमें एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड हुए हैं। और इसी को एक बहाना बना के उसने इन्हीं रीजन्स की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया है और साथ ही साथ यूक्रेन के खिलाफ वॉर घोषित किया है। पे दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अब इम्पोर्टेंट हो जाता है आखिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि जून 1945 में सेटअप हुआ था बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और इसने काम करना चालू किया अप्रैल 1946 से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रीडिसेसर जो था वो था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जिसको कि लीग ऑफ नेशंस ने सेटअप किया था। और इसकी जो सिटिंग थी वो हेग नीदरलैंड्स में होती थी सिंस 1922। वर्ल्ड वॉर टू के बाद लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया यूनाइटेड नेशंस ने, और पीसीआईजे को रिप्लेस किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को फॉर्मली डिसॉल्व किया गया 1946 में, और जो इसके लास्ट प्रेसिडेंट्स जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और इनका नाम था जस्टिस जोस, जो एल सल्वाडोर के थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहला केस यूनाइटेड किंगडम लेके आया था अगेंस्ट अल्बानिया फॉर सम इंसिडेंट्स रिगार्डिंग कोरफू चैनल। कोरफू चैनल आइनन सी में है और ये ग्रीक आइलैंड्स ऑफ कोरफू और अल्बानिया के बीच में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हेग नीदरलैंड्स में बेस्ड है, और ये यूनाइटेड नेशंस का ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच है। यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली पार्टी होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, लेकिन ये ऑटोमेटिकली पार्टी होना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जुरिस्डिक्शन नहीं दे देता है उनके बीच में डिस्प्यूट होने पे। ये तभी पॉसिबल है जबकि दोनों पार्टीज, दोनों कंट्रीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कंसेंट दें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट जो होता है फाइनल होता है और टेक्निकली बाइंडिंग होता है। साथ ही इसके खिलाफ अपील करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे ये भी बता देना जरूरी होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है कि वो इंश्योर कर सके कि उसके ऑर्डर्स को कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये डिपेंड करता है उन कंट्रीज की विलिंगनेस पे जो इस डिस्प्यूट्स में पार्टी थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं और इनकी टर्म होती है 9 ईयर्स, और इनको सिलेक्ट करती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। 1/3 ऑफ द कोर्ट जो होता है वो एवरी 3 ईयर्स में इलेक्ट किया जाता है। अब क्वेरी ये उठती है कि आज तक कितने इंडियंस जो हैं वो मेंबर बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो दोस्तों, आज तक 4 इंडियंस जो हैं वो आईसीजे में जज का काम किया है। इसमें सबसे पहले आते हैं जस्टिस दलवीर भंडारी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2012 से काम कर रहे हैं। इससे पहले इंडिया के चीफ जस्टिस आर एस पाठक ने इसमें काम किया 1989 से 1991 तक, और उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नागेंद्र सिंह ने इसमें काम किया 1973 से 1988 तक। उनसे पहले यानी कि हिंदुस्तान से सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव रहे आईसीजे में वो थे सर बेनेगल ब्राउ, जो कि एडवाइजर रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर रहे 1952 टू 1953। अब दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि आखिर इंडिया के कौन से ऐसे केसेस रहे जो कि इंडिया पार्टी रहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो आज तक इंडिया 6 बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, जिसमें से कि 4 ऐसे केसेस थे जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था। सबसे पहला केस 1960 में राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी, जिसमें पोर्चुगल वर्सेस इंडिया केस था। इसके बाद 1972 में हुआ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आईसीएओ काउंसिल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। थर्ड केस था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 1973, ट्रायल ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर। फोर्थ केस था एरियल इंसिडेंट ऑफ 1999, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इसके बाद 2016 में हुआ मार्शल आइलैंड्स वर्सेस इंडिया, जो कि था सेसेशन ऑफ द न्यूक्लियर आर्म्स रेस एंड टू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। और मोस्ट रिसेंट केस था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान,
कुलभूषण जाधव, जो 2019 में लड़ा गया। दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो आज की डेट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ आईसीजे में अपील की है। तो एग्ज़ाम्स में इन केसेस के बारे में पूछा जा सकता है, आप इनको डिटेल में पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़िए। थैंक यू।